लिखा है कि सर, राखी सावंत ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उनके सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग करी है। और मैंने कहा सर, अगर इस बात में ज़रा भी सच्चाई है तो मैं इस अपराध के लिए सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन सर, अगर इस इल्ज़ाम में कोई सच्चाई ना हो, अगर साइबर रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, आईपी एड्रेस, डिवाइस, इन तमाम चीज़ों से यह पता चलता है कि अपराधी मैं नहीं हूं, और अगर ये पता चलता है कि ये इल्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ एक घटिया मजाक है, तो मैं अनुरोध करती हूं सर कि राखी सावंत को कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्यों? क्योंकि इस तरह का घटिया मजाक करने की इजाजत हमें संविधान नहीं देता है। जब मनचाहा मुंह उठाकर नजदीकी पुलिस चौकी पर जाकर पुलिस अधिकारियों का समय बर्बाद करना यह गलत है। आपने देखा होगा कि मात्र 8 घंटों में राखी का सोशल मीडिया अकाउंट दोबारा चालू हो गया। जिस दौरान उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड था या टेम्परेरीली डीएक्टिवेटेड था, उस दौरान वो फेसबुक पर ऑनलाइन प्रेजेंट थी, वो ऑनलाइन मौजूद थी। ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा कि उन्होंने दावे के साथ कहा कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग हुई है और शर्लिन चोपड़ा, आदिल और राशि ने मिलकर उनके अकाउंट को उड़ा दिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। हाँ, क्या हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने खुद अपने अकाउंट को डिसेबल किया और कुछ घंटे बाद दोबारा एनेबल किया? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? मैं तमाम जांच अधिकारियों से, खासतौर पर साइबर पुलिस से ये विनती करती हूँ, अनुरोध करती हूँ कि तत्काल ये मालूम किया जाए कि क्या किसी ने राखी सावंत के इंस्टाग्राम अकाउंट की हैकिंग करी या नहीं, हाँ या ना। साइबर पुलिस के लिए ये मालूम करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम से लाइफ में कोई झूठे कंप्लेंट्स ना करे, झूठे एलिगेशंस ना करे और कानून को मिसयूज ना करे। कानून के पास बहुत काम है। सच में रेप हो रहे हैं, सच में मर्डर हो रहे हैं, सच में बहुत कुछ हो रहे हैं, उनका मिसयूज ना करें। मीडिया को लेके जाके उसको इतना बड़ा ना बना दो कि आदिल ने इंस्टाग्राम हैक किया है, आदिल ने वो किया, आदिल ने ये किया, शर्लिन ने ये किया, राशि ने ये किया। मजाक है क्या? क्या वो मजाक है हमारी जिंदगी के साथ? 8.5 घंटे में उनका इंस्टाग्राम वापस आ जाता है और वो रील्स पोस्ट कर रही है। और उस ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, फेसबुक में थी, हाँ थी, तो नो प्रॉब्लम। एक काम करें, एटलीस्ट राखी क्या के माफी मांगती है, मेरा इंस्टाग्राम वापस आ गया, आप तीनों मुझे माफ कर दो, आप पे मैंने एलिगेशन लगाया नहीं। यहाँ पर लिखा है मैंने, उनका दावा तो ये भी था आदिल भाई, पासवर्ड है। एक सेकेंड, मैंने लिखा है, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लोकेट एंड एनालाइज every IP address, mobile device, laptop, IP addresses, device information, ISP details, location history of login and logout, or any system that may have been involved in the alleged hacking incident. It is my sincere hope that an authentic forensic report will be generated, providing concrete evidence to aid in the identification of the perpetrator. तो जब मन चाहा राखी सावंत, आप हम पर आरोप नहीं लगा सकते, और आरोप लगाने के बाद कम से कम अपने किए पर शर्मिंदा महसूस करके माफी तो मांगो। वही सेम पुलिस स्टेशन में जाके बोलो कि अकाउंट मिल गया, इन तीनों की गलती नहीं थी, तो वो बोल देते हैं ये चोर है। तो उसका मतलब क्या है? आज उनका इंस्टाग्राम कैसे आ गया, कैसे मिल गया? कोई पूछता है? नहीं पूछता। हम पूछेंगे, बिल्कुल हम पूछेंगे। साइबर पुलिस से हमारा अनुरोध है कि प्लीज हमें बताएं, आप बताएं कि क्या सच में राखी सावंत के इंस्टाग्राम अकाउंट की हैकिंग हुई या नहीं। अगर हुई है
तो हैकर की डिटेल्स बताइए। जब आपने बोला कि उन्होंने ये बोला है कि आदिल भाई के पास उनका पासवर्ड था, आप सब लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम में जब भी आपका अकाउंट कोई भी डिवाइस लॉगिन होता है आपको ईमेल पर और मोबाइल पर 2 फैक्टर वेरिफिकेशन आता है। जब तक आप उसका कोड नहीं डालोगे आपका अकाउंट कोई ऑपरेट कर नहीं सकता है। स्पेशली वेरीफाइड पेजेस में ऐसे ही होता है, नॉर्मल अकाउंट में वेरीफाइड जो बोलते हैं ना 10 मिलियन ब्लू टिक, इसमें ऐसे ही होता है, कोई भी उसको आयरा गैरा आके हैक नहीं कर सकता है। और ये सेम एलिगेशन राखी ने एक बार रितेश पे लगाया था, क्या आपको याद है? रितेश मेरा पासवर्ड दे दो। दीपक कलाल पे लगाया था कि मेरा पासवर्ड दे दो। सेम स्क्रिप्ट सेम स्टोरी आदिल पे भी लगाती है, शर्लिन जी पे भी लगाती है, राशि पे भी लगाती है। तो आप महिला हो, आप कुछ भी हो, आप जो भी हो, यही आप करते रहोगे क्या? कंप्लेंट वो ये सबसे पहले मैंने आप पे 12 आरोप लगाए थे फर्स्ट डे कॉन्फ्रेंस में, उसका जवाब दो। जब जवाब की बात आती है बोलते हैं आप कोर्ट जाओ, तो आप तो नहीं गए कोर्ट, आप तो आके करते हो मीडिया ट्रायल, आप कोर्ट जाओ, ठीक है? आके बोल दिया इंस्टाग्राम हैक हो गया, वो हो गया, ये हो गया, अभी उसका जवाब दो ना। सारे मीडिया वालों को, जितने सारे लोग उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर हैं, सबको उसने ये वॉइस नोट भेजी। पता है शर्लिन छोड़ो ने क्या किया, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट उड़ा दिया। आप किस बेसिस पर, किस आधार पर इस तरह का झूठा आरोप लगा सकते हैं? जिंदगी भर आपने झूठे आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हमें नींद से जाग कर हाँ अपनी सफाई देनी पड़ती है पुलिस को, साइबर पुलिस को। हम बताते हैं कि सर हमें सुनने में आया कि ऐसा ऐसा हुआ है और हमने ये जाना है कि हम पर आरोप लगा है, प्लीज पता लगाइए कि ऐसा किसने किया है, ये हैकर कौन है, क्या असल में ये हैकर है या नहीं है, क्या हैकिंग हुई है या नहीं, या वो लड़की जैसे हमेशा बचकानी हरकतें करती है, मन चाहा तो डिसेबल कर दिया, मन चाहा तो एनेबल कर दिया। और इस बार हम अगर पुलिस बोलती है कि उनका अकाउंट मिल गया, नो प्रॉब्लम, हम बोलेंगे नहीं हमें प्रॉब्लम है, हमको इन्वेस्टिगेशन करो पूरे मैटर को और हमको रिपोर्ट दो और प्रॉपरली, उसके बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे विद एविडेंस विद प्रूफ। आइए ना, अरे आप आ तो जाइए, यहाँ पर नहीं एक सेकंड, आप सुने मेरी कोई? अच्छा राशि जी, अभी बात चल रही है राखी के झूठे आरोप पर जो उसने हम तीनों पर लगाया, अपने एलिजेड हैकिंग, सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग के बारे में। तो मैंने बताया कि मैंने साइबर पुलिस को ये शिकायत भेजी ईमेल के जरिए, और इसकी एक फिजिकल कॉपी मैंने ओशीवारा पुलिस चौकी पर भी भेजी है जी। तो ये है अपडेट। मैंने भी किया है कंप्लेंट। आपने अभी ये रिसेंटली कौन सा कंप्लेंट किया? ये इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, तो उसकी बात कर रहा हूँ जो मैंने कहा कि हमको पूरी रिपोर्ट चाहिए। हम लोगों ने टोटल 3 कंप्लेंट किया है, वो That's भी what I was asking कि हाँ बारी बारी से बताते हैं, इंस्टाग्राम का बारी बारी से बताते हैं। ऑलरेडी रिसीव्ड है। हमने इंस्टाग्राम की कंप्लेंट में आईपी एड्रेस, आईएसपी डिटेल्स, लॉगिन, लॉग आउट, जितनी भी डिटेल्स होती है, और हमने इस कंप्लेंट के साथ साथ ये भी बोला है कि अगर हम गुनहगार हैं तो वी आर रेडी टू फेस एनी एक्शन टेकन बाय पुलिस। और यही लेटर लेके हमारी पूरी टीम, जिसमें नीरज गुप्ता जी हैं, आदिल भाई हैं, शर्मिन जी हैं, हम सब जाके साइबर हेड को मिलने वाले हैं कि हर बार झूठ बोलकर, हर बार आदिल भाई को बदनाम करने के लिए या उनके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस का जो सिस्टम है अभी वो बंद होगा। अभी हम हर चीज़ की सफाई मीडिया के सामने और ऑफिशियली लेटर के जरिए लीगली देंगे। और इसमें ज़्यादा कुछ वो नहीं, एक छोटी सी चीज़ है, फॉरेंसिक रिपोर्ट होती है। जिसने भी लॉगिन किया है, जहाँ से भी आईएसपी आईपी जो होता है, उसने अगर लॉगिन कर दिया है अंदर, तो फॉरेंसिक साइबर एक्सपर्ट्स के पास फॉरेंसिक एक्सपर्ट होते हैं, उन्होंने सिर्फ लॉगिन डिटेल्स देना है कि नाम बताइए। एक मिनट, नाम बताइए। अभी खड़े हो।
और आप प्लीज सुनिए इनके साथ क्या हो आपके साथ, आप शॉर्ट एंड स्वीट में बता। था स्टार्टिंग आपने मुझे कितना पेमेंट दिया है? 6,30,000 इनको, 1 लाख रुपया राखी को। तो मुझे आज भी कितना पैसा बनता है? 2 लाख रुपया मेरे से लेना बनता है, जो उन्होंने बोला छोड़ दे। और इनफैक्ट अभी अपने जो वकील जी है इनको हमारा ऑफिस से कंप्लेंट करने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं। मैंने इनके हाँ, बिहाफ तो में बोले कि मैं कंप्लेंट तेरा भी जो किया भी है हुआ पूरा है। करवा के देता हूँ। अम्बोली पुलिस स्टेशन में इस बंदे के बिहाफ में राखी जी के अगेंस्ट में रिटन कंप्लेंट लॉन्च हाँ, हुई मेरे है, को जिसमें सारे फैक्ट्स डिटेल में दिए हुए हैं कि कैसे टैक्टफुली राखी सावंत अपने टूटे फूटे घर को रिनोवेट कराने के लिए इस गरीब आदमी को पकड़ती हैं और बोलती है काम करो, एक टैटू पार्लर हम लोग खोलेंगे पार्टनरशिप में, तुम इंटीरियर का खर्चा बेयर करो, घर हमारा है, वहाँ पे टैटू पार्लर खोलेंगे, मैं सेलिब्रिटी हूँ तो सलमान भाई को और फलाना भाई को उनको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को तुम्हारे पार्लर में लेके आएंगे प्रमोशन के लिए, तो और भी अपने यहाँ ग्राहक आएंगे, तो उससे जो फायदा होगा वो हम लोग शेयर कर लेंगे। फिर जब ये गरीब इस गरीब आदमी को समझ में आया, राखी ने टैक्टफुली मैनर में किया क्या, उसने बोला कि मुझे पैसा मत दो, उसने बोला आदिल इंटीरियर का काम करता है, आदिल तुम्हें कोटेशन दे देगा, तुम आदिल को पैसे दो। अपने हाथ में पर्पसली उसने पैसा नहीं लिया। आदिल ने 10 लाख रुपए का कोटेशन दिया, जिसके अगेंस्ट में 7.5 लाख रुपया इस बंदे ने दिया। 2.5 लाख रुपया अभी भी आदिल को लेना बनता है, क्योंकि आदिल ने अपना पार्ट ऑफ वर्क जो था इंटीरियर का पूरा कंप्लीट कर दिया था। एक बार पूरा इंटीरियर रेडी हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, फिर ये बंदा बोलता है कि मैडम हम शुरू करें काम, पार्टनरशिप डीड वगैरह करते हैं और काम शुरू करते हैं। ये बंदे को इसके सामान के साथ में उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और 1 लाख का सामान मेरा वो भी था। फिर उसके बाद में मेरे को एक पुलिस से धमकी भी दिलाई कि मैंने उसको जान से मारने की धमकी दिया। तो मैं बोला कि मैं सामान भी लेने जाऊंगा, तो फिर वो बोलेगी फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया, तो मैं बोला कि सामान जाने देता हूँ, फिर बाद में पुलिस के थ्रू जाते हैं कैसा है क्या है कर। सो जो अभी रिसेंटली राखी कह रही थी 2 लाख ट्रॉफी, जो 2 लाख ट्रॉफी वाला स्टेटमेंट उन्होंने कहा, तो उसमें क्या कहना चाहोगे कल्याण जी? सर अपना शिफ्ट करिए, मैं यहाँ पर बैठूँ। नहीं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। कि कब तक चलेगा, क्या थमेगा भी, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई राखी तो आरोप लगाएगी, उनका काम ही है इसका। तो आप लोग कब तक का सर्वाइव करोगे? जब तक राखी झूठे आरोप लगाते रहेंगे, हम बाहर आके प्रूफ करते ही रहेंगे विद प्रूफ विद विटनेसेस। और एक बात इन्होंने ठीक से नहीं कहा, उसके बाद बताओ तुम्हारे 50 रुपए जो ठगे वहां तक बताओ। लॉन्ड्री का भी था, पैसा उनका बाकी था, तो बोले अभी मेरे भाई है जो वो बरोबर से चेंज रह गया। नहीं, प्रॉपरली बोलो, फिर तुम मुझे मत बोलो भाई मुझे ये बोलना था वो बोलना था, क्योंकि आरोप मेरे पे लगा है। पूरा एकदम क्लियर, पूरा सामने मेरे से अभी पैसा निकाल सकते, मेरे लेवल के हिसाब से भी निकाल लिया उन्होंने 7-8 लाख रुपया, तो अभी इनसे तो अच्छा खासा ही निकाला रहेगा। मेरा तो पूरा मतलब झूठ पूरा लॉस ही हुआ है। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस राखी ने दी इस इंसिडेंट के बाद, मैंने फाल्गुनी जी से पूछा क्या आप जवाब देंगी, और उन्होंने कहा था कि आपको अरेस्ट किया जाएगा क्योंकि आपको अलाउड नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस देना है। इसमें क्या है बात, इसमें थोड़ी रोशनी डालेंगे? क्या आदिल प्रेस कॉन्फ्रेंस ले नहीं सकते? फाल्गुनी जी का ऐसा कहना था कि वो भी अरेस्ट हो जाएंगे, इसको सर आपकी क्या रिएक्शन है? मैंने आपको उस दिन भी जब शर्लिन जी के साथ आदिल, मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, जब शर्लिन के साथ आपका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था तभी मैंने नीरज जी से ये क्वेश्चन किया था कि उनका कहना है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया ट्रायल आप नहीं कर सकते हो और आपको वो अरेस्ट करवाएगी। मैंने ये सेम एक बात बताइए, कानून का कौन सा प्रोविज़न बोलता है कि किसी भी केस का आरोपी अपराधी नहीं है? ये केस झूठा है वो भी क्लियर है सबके सामने और सबको पता है केस झूठा है। कौन सा आरोपी बाहर निकल के वो अपनी सफाई में मीडिया को या किसी को नहीं कह सकता? सबके पास में फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, जैसे नॉर्मल सिटीजन्स को है वैसे आदिल को भी है। दूसरी बात, आदिल ने जिस कंडीशन पे बेल ग्रांट हुई थी, आदिल ने कोई किसी भी कंडीशन को वायलेट नहीं किया और सबको कंप्लायंस कर रहा है, ठीक है। बाहर निकलने के बाद जो सब्सिक्वेंट इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं, एटलीस्ट हम लोग अपना डिफेंस तो करेंगे ना। हम अटैक करें नहीं करें, डिफेंस तो करेंगे ना। और डिफेंस हम प्रॉपर वे में कर रहे हैं, लीगल वे में कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस अथॉरिटीज़ को मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? मैं तो खुद उनसे पूछना चाहूँगा कि भाई आप हमें बता दीजिए कि कौन से कानून के प्रोविज़न में आदिल को आप अरेस्ट कर पाएंगे। और एक चीज़ और है, हम लोग सारी चीज़ें एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ कर रहे हैं, दैट टू ऑन पेपर। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशंस में भी कहीं ना कहीं अनबन हो रही है। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि हम स्ट्रेस में लग रहे हैं? नहीं, ऐसा आपको क्या लगता है हमें यहाँ पे हंसना खेलना चाहिए? आप पर
सोशल मीडिया अकाउंट की हैकिंग का इल्जाम लगाया जाए तो आप बल्ले बल्ले करेंगे? नॉट ओनली सोशल मीडिया का, नहीं, इतने सारे आरोप लगा रही है वो। आप मुझे ये बताइए कि जब हम उम्रा जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो हमारा मन कैसा होना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के बहुत करीब जा रहे हैं। क्यों? उनकी इबादत करने जा रहे हैं। ऐसे में आप झूठे इल्जाम लगाकर जा रहे हैं, फलाना इसने मेरा सोशल मीडिया अकाउंट हैक किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, इन दोनों के बीच में अफेयर है, इसने इससे पैसे लिए। क्या है ये? मतलब जब आप मुंह खोलते हैं झूठ टपकता है। और यूजुअली क्या होता है, जो उम्रा जाने से पहले हम सब क्या करते हैं, गैदर होते हैं, माफ़ी भी मांग के जाते हैं कि हम लोग उम्रा जा रहे हैं, कोई गलती हुई तो माफ़ कर दो, हम आके दोबारा मिलेंगे, हमको ब्लेस करो, ये होते हैं चीज़ें। तो वो तो जाते जाते बोल रही है 6:30 बजे मेरी फ्लाइट है, आदिल राष्ट्रीय शर्लिन ने मेरा अकाउंट हैक कर दिया, वो हैक कर दिया, ये हैक कर दिया, उन दोनों का कमिटमेंट है, रिलेशनशिप है, ये होता है क्या? और कोई गैर मुसलमान उम्रा के लिए नहीं जा सकता है, ये हम सब जानते हैं, है कि नहीं? तो राखी सावंत मीडिया के सामने आए और बताए कि उनके पासपोर्ट पर उनका नाम क्या है, राखी सावंत है या फातिमा है। और सऊदी अरेबिया की कॉन्सुलेट से मैं ये अनुरोध करती हूँ, गुजारिश करती हूँ कि वो हमें बताएं कि क्या राखी सावंत के डॉक्यूमेंट्स पर उनका नाम राखी सावंत है या फातिमा है। क्या राखी सच में मुसलमान है या गैर मुसलमान है। अगर सच में मुसलमान है तो वो मुसलमान बनकर जिए, मुसलमान होने की नौटंकी ना करें, इस्लाम के साथ वो फरेब ना करें। और हमारे मतलब इस समाज में जितने सारे मुसलमान रहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना करें। मैडम, आपको लगता है कि ये चैप्टर क्लोज हो सकता है क्योंकि राखी एलिगेशन लगाने में मानेगी नहीं? विक्टिम कार्ड कब तक खेलेगी? नहीं, ऐसे कौन करता है? जो आपका बलात्कार करता है, आप उसके साथ पूरी जिंदगी बिताने की कसमें खाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? आदिल, क्या आप सच में राखी को मार रहा है? क्योंकि ये बात कोई हजम ही नहीं कर सकता है। जी बोलिए। जो उम्रा वाली बात है, शर्लिन आपने अभी जैसे कहा कि मुसलमानों का जो भी कर रही है वो उम्रा करने जा रही है जहाँ अलाउड नहीं है, हम सबको पता है वो सब अलाउड नहीं है। कहीं ना कहीं इस्लाम का सेंटिमेंट्स को हर्ट करना, क्या आप लोगों ने इसके ऊपर भी एक्शन लिया नहीं है? क्योंकि डे 1 से जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, वो शरिया लॉ को भी एक्सप्लॉइट करती जा रही है। उसके अगेंस्ट आदिल से ये कह रही है कि वो इस्लाम कबूल कर लिया है, ये है वो है, बट उसे फॉलो तो नहीं कर रही है, वो कहीं ना कहीं उसके अगेंस्ट ही है। तो इसके ऊपर आप लोगों ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राखी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू द FIR कॉपी ऑल्सो, जो राखी ने मेरे पे एलिगेशन किए थे जिसमें मुझे 377 की धारा लगी थी कि आदिल मुझे मारता है, पीटता है, एसिड उछालने की धमकी देता है, इस्लाम में जबरन इस्लाम में आने की धमकी देता है, इसलिए मैंने इस्लाम कबूल किया। वही इंटरव्यू में लास्ट में राखी कहती है कि मैं इस्लाम धर्म को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं उम्रा जाना चाहती हूँ। देखो, उम्रा एक बहुत बड़ी चीज़ है, हर इंसान, हर मुसलमान को एक बहुत 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 बड़ी चीज़ है। तो जब मैं जेल में था इस 5-6 महीने, तब वो उम्रा नहीं जा सकती थी। ये कंट्रोवर्सी के बाद उम्रा नहीं जा सकती थी। सडनली उनको क्या हो गया कि वो 25 को टिकट लेके उम्रा चले गई। एंड ऑफ द डे चलो उम्रा चलेगी, बुलावा आ गया, वो चले गए। जाते जाते भी एलिगेशन लगा के जाना जरूरी था? एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ उनका उम्रा कबूल हो, आने के बाद वो ठीक हो जाए और कोई भी झूठे एलिगेशन ना लगाए। तो जैसे आपने कहा, ये मीडिया ट्रेंड्स खत्म हो जाएंगे। हमको करने लायक बहुत काम है, शर्लिन जी को भी बहुत सारे काम है, मुझे भी है और राशि जी को भी है। हम करने वाले काम करेंगे। हमको ये जवाब देने, सवाल लेने में, हर्ट होने में, पैसे खर्च करने में, स्टेशन घूमने में, आने में, आप लोगों को बुलाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा तो कितना बिजनेस लॉस हो रहा है, मेरा तो कितना बिजनेस सफर कर रहा है बिकॉज ऑफ राखी।
आज मैं अपना पूरा काम धंधा छोड़ के यहाँ पे बैठी हूँ। जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप हम आपको क्या लग रहे हैं, दुखी लग रहे हैं, क्या लग रहे थे, स्ट्रेस में लग रहे। अगर इंसान पे हम इतने सारे लोगों पे आप ये देखिए, इतने सारे लोग राखी के मारे हुए, तो क्या चाहते हैं आप हमसे? हम यहाँ पे मुस्कुराए, गाना गाए, अंताक्षरियाँ खेले? हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर, हमें पीड़ा देकर, हाँ, हमारे वर्क प्लेस को गाली देकर, हम पर सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने का इल्जाम लगाकर मैडम गई हैं उम्रा के लिए। अरे आप अल्लाह मियां से क्या बोलोगे? अरे माफी मांगो अपने गुनाहों के लिए, सच में माफी मांगो। बोलो अल्लाह मियां माफ कर दो मुझे, और बोलो अल्लाह मियां मुझ में बदलाव लेकर आओ, मुझको एक बेहतर इंसान बनाओ। बंद करो ये सब लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ करना, उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करना। कितना अच्छा इंटरव्यू दिया था राखी ने सिद्धार्थ कनन का, मैं क्या ही बोलूं। ये सच्चाई उसमें। और राखी क्या कहती है, आदिल 2-2 लाख रुपए लेके अवार्ड बेचता है। हर चीज का हमको एविडेंस देना पड़ता है, बिकॉज हम सच्चे हैं। यहाँ बैठे हैं वो अवार्ड वाले, अवार्ड के ओनर, एनजीओ के ओनर, इनको पूछो, इनकी राखी की जुबानी मत सुनो कि आदिल कल्याण जी के अवार्ड बेचता है। सवे आप कल्याण जी से सुनो कि उनको क्या क्या हुआ है, उन पे क्या क्या बीती है, बेचारे की हालत देखो क्या हुई है राखी की वजह से। आप उनसे सुनिए। मैं राखी की तरह ये नहीं आके बोलूंगा कोई एलिगेशंस कि उसको गलत हुआ है, आप उनसे सुनिए क्या हुआ है उनके साथ। तो कल्याण जी आपका स्टेटमेंट बताइए, और जो दुबई में भी अवार्ड आपने रखा था उस बारे में भी बताइए। वहाँ पे भी एक खबर निकल आ रही थी कि एक स्टिकर निकालना अवार्ड के पीछे से, और फेवरेट अपने खास लोगों को दे देना या बेच देना। और उसने बोला मीडिया के सामने कि उसने शर्लिन चोपड़ा को लेके गया था। दादा साहेब फाल्के। सबसे पहले नमस्कार मीडिया को, मेरा नाम कल्याण जी जाना, दादा साहेब फाल्के में चलाता हूँ। सबसे पहला एनजीओ चलाता हूँ, मैं टैक्स भरता हूँ। इसके बाद जो दुबई में जब मेरा शो हुआ उस टाइम पे मेरा बहुत दिक्कत हुई, बहुत दिक्कत हुई। और दिक्कत के बाद मेरा रात को मेरा शो शुरू हुआ। इसके मैं खड़ा है, बहुत दिक्कत हुआ। जोर से बोलूं मैं, बहुत दिक्कत हुआ। दिक्कत के बाद जब मैंने शाम को जब मैंने शो शुरू किया, राखी सावंत आते हैं और उसके बाद फटाफट सबका नाम बोलता है, ये नाम दो, ये नाम दो, इसको अवार्ड दो, इसको अवार्ड दो। मेरी वाइफ ने मीडिया को, जो मुझे पता नहीं कितना पैसा है, मेरा ही पैसा लिया। नुकसान नहीं मैडम, नुकसान नहीं। जैसा आप ऑर्गेनाइजर है, आपने राखी को बुलाया है, राखी के दोस्त को नहीं बुलाया आपने। अभी वो दोस्त को दे रहा है, लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। हड़कंप वहां पे ये मचा हुआ है, क्योंकि दिन भर मेरा शो शुरू नहीं हुआ था, शाम को हुआ। मुझे तो शो खत्म करना था, वो टेंशन में था मैं। उस टेंशन में इसने अपना हाथ धो लिया, आपने अपने लोगों को भाई बुला के सबको दे दिया। 25 वोट अभी तो मेरा कम पड़ गया। उसके वहां पे गौहर खान थी, आर्टिस्ट, अंकिता लोखंडे, गौहर खान, किकू सरदार, 40 आर्टिस्ट को लेके 45 आर्टिस्ट था मेरे साथ टीवी के। 180 लोग गया था इंडिया से। गौहर खान का जब नीचे पड़ा हुआ था ना, वो चिल्ला के भाग गया। मेरे टीम ने उसको पकड़ के लेके आया, मैडम प्लीज प्लीज प्लीज, आपका ट्रॉफी है, आपका ट्रॉफी है। बोले कल्याण जी क्या कर रहा है, राखी का शो है क्या तेरा शो है? गौहर खान ने ये बोला था, पूछिए गौहर खान बहुत अच्छी लड़ी है, गौहर खान बहुत ही प्यारी लड़ी है। आप सोचिए, आपको बुलाते हैं स्टेज पे अवार्ड लेने के लिए, जब आप वॉक कर रहे हो आपका नाम नीचे पड़ा है और आप जा रहे हो, फिर भी आप पूछिएगा गौहर खान अवार्ड में नाम नहीं है। और सुनिए भाई, इनको तो मैं 3 दिन खाली मिला था। जब राखी ने बुलाया था ना घर पे, तो बस हाथ जोड़ा था मैंने, बोली बहन बहन बोलता था उसको मैं, बहन भाई प्लीज मुझे हेल्प करना। अभी बीच में मुझे फोन किया कोई एक, अभी मैं खुलासा कर रहा भाई, खुलासा कर रहा। बीच में मुझे फोन किया था, राखी ये सुनेगा तो बोलेगा ये क्यों बोल दिया। बीच में मुझे फोन किया इसका एक्स बॉयफ्रेंड जो बाहर रहता है, उसको इलेक्शन में लड़ना है, बोलता किसी बड़े को टिकट दिलाओ कल्याण जी। एक्स हस्बैंड रितेश हाँ रितेश का आदिल बेचते हो तुम, और नाम आता है आदिल का।
और तुमको पूरी घूमने के बाद तुमको शर्म नहीं आता है? तुम जिसको भाई बोलते हो उसकी अवार्ड्स में जाके तुम ऐश करते हो। अपने मम्मी को, जिस मम्मी के लिए रो रहा था ना वो, उस मम्मी को दुबई मैंने घुमाया मेरी टिकट से। मैं फक्र से बोल सकता हूँ उस माँ को मैंने घुमाया। लास्ट वो दुबई मेरे पैसे से गया था। वो जो माँ के लिए रो रहा था ना, मुझे वो दिखा दो कब वो दुबई लेके गया अपनी माँ को खुद के पैसा से, दिखा दो कहीं। उस माँ को, मेरी भी माँ है, सबकी माँ मतलब माँ होता है, उसको 6 टिकट दिया मैंने। दूसरा बात, जब मैंने अवार्ड शो किया 10 साल के, उसको मैंने फोन किया, मैं दीदी को फोन किया। दीदी मेरे ऑलरेडी मेरा बहुत सारे शो में आया है। वो बोलते, राखी बोलते हैं दीदी को मैं लेके गया। आज मैं खुलासा कर रहा हूं, दीदी को मैंने फोन किया, मैंने लेके गया। सेकेंड बात, जब मैंने शो किया, कल्याण जी मेरे लोगों को देना है, कल्याण भाई नहीं भाई माफ करना, आना है तो आओ नहीं तो मत आओ, ये मैंने बोला था। ये उसने मांगा था 6 टिकट, मैं दिया नहीं। सिर्फ उसका वो जो मेकअप ये कॉस्ट्यूम वाला कौन था उस साथ में गया था जो कपड़ा पहनता है उसका, हाँ कुणाल, पता नहीं वो कौन है कॉस्ट्यूम वाला, कौन सा कपड़ा ये पहनाता है, उसको लेके। तो मेरे को बोलता है कल्याण जी ऐसा नहीं, ऐसा वैसा नहीं, वैसा तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा, दादा साहब फाल के। मैंने बोला दादा साहब फाल के दिल से मैंने बनाया। नीरज साहब को पता है मेरे बारे में, पूरी मीडिया को पता है, कचरा चुनने से लेकर यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ। मैंने इस लड़के का सफ़र बहुत नीचे से जब से शुरू हुआ था, कई सालों से ये मुझे जानता है, मैं इसको जानता हूँ। इस बच्चे ने कब से अपना सफ़र शुरू किया था, मेरा मतलब परिवार का बच्चा रहा, मैंने देखा कितनी मेहनत की है इसकी, तो कम से कम इसको तो बख्श देना चाहिए। सपना था मेरा दुबई में, और दुबई में शो नहीं दादा, मैं देश को रिप्रेजेंट किया, देश को मैं रिप्रेजेंट किया, और देश को रिप्रेजेंट करने के बाद तुम मेरे खिलाफ। अच्छा, जो पैसा लिया है ना आदिल ने, 2 लाख रुपया मुझे दिया है, मैं सब मीडिया को बोलता हूँ, अगर है दम राखी में, वो 2 लाख का बैंक स्टेटमेंट वो दिखाए और उस आदमी को वो खड़ा करे। हम दिखाएंगे जो 20 से 25 लाख, वो आदमी कौन कौन है, लिस्ट दे देंगे हम, राखी दे लिस्ट। और रही बात, आज इतने लोग क्यों बैठे हैं, कितने लोगों को ठगी है राखी ने? शर्लिन, आदिल, राजश्री, कल्याण जी, गुरु, सब झूठे हैं क्या? और राजश्री तो सबसे क्लोज फ्रेंड थी, सबसे ज्यादा। भाई मैं हस्बैंड था मेरा बताओ। आप बोले राष्ट्रीय तो क्लोज फ्रेंड थी, मैं हस्बैंड था, शादीशुदा, 2 रिश्ते, एक बार निकाह, एक बार गुस्सा। एक सेकेंड, गुस्सा क्यों कर रहा हूँ बताएं? जो एक्स हस्बैंड को वो बोलती है कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है रितेश, उसको सिफारिश कर रही है टिकट दिलो इलेक्शन लड़ने, बताओ अब बताओ। उसका नंबर नहीं था, नंबर है मेरे पास अभी, उसका नंबर कहां से आएगा मेरे को? क्या बोलते हैं, मैंने रितेश को कभी भी नहीं मिली, लंदन में मैं नहीं मिली, उसका नंबर है, मैं बात भी किया। तुमको अवार्ड दिलाएंगे रितेश, तुमको स्पॉन्सर दिलाएगा, सब कुछ करेंगे। मैंने बोला भाई ठीक है दिलाएगा, पहले मेरा मुंबई में शो है उसमें दिला दो, मान जाएगा दुबई का। और एक बात कहूँ, अहम बात कहूँ, राखी हर बार किसको चीट करती है, किसका सपोर्ट लेती है, उनको ही काटती है, साफ है। बताता हूँ कैसे। शर्लिन के साथ झगड़ा था, साथ कौन खड़ा था? आदिल के साथ झगड़ा हुआ, साथ कौन खड़ा था? राजश्री। आज राजश्री के साथ झगड़ा, ये उसका कॉमन है, किसी दोस्त को नहीं छोड़ती है वो, दोस्ती का मोल नहीं है उसके पास। लेकिन आदिल, आप राखी के कितने ऐसे दोस्तों से मिले हो? अभी अगर कल्याण जी बोल रहे कि 3 बार ही आपसे वो मिले हैं, अगर 3 बार भी